हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हेलो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के माध्यम से आप नोट्स बना सकते हो। आज का लेसन है फिजिक्स का लेसन 11। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज का टॉपिक जाएगा मानव नेत्र की संरचना एवं कार्य प्रणाली, मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र, तो नेत्र हमारे शरीर का, मानव का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। ये सभी ज्ञान इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो हमारे शरीर में जितनी भी ज्ञान इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, उन सभी 5 ज्ञान इंद्रियों में से नेत्र क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है। नेत्र के बिना हम इस संसार में किसी प्रकार की प्रकृति एवं जानवर एवं किसी प्रकार की चीज़ों का हम अनुभव नहीं कर सकते, ना उनको हम देख नहीं सकते हैं। बंद आंखों के द्वारा हमको इस संसार में बिल्कुल अदृश्य दिखाई देता है संसार, और आंखों के द्वारा हम इस प्रकृति के रंगों का एवं संसार के बारे में संसार के अच्छे से अच्छा उसका अध्ययन कर सकते हैं, इस प्रकृति का रंगों का अनुभव कर सकते हैं। तो नेत्र हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नेत्र हमारे शरीर का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह इस अद्भुत संसार या रंगों के चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाता है। सभी ज्ञान इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मानव नेत्र की कार्य प्रणाली एक अत्याधुनिक मॉडल टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऑटो फोकस कैमरे की तरह होती है। ये ऑटोमेटिक कैमरे की तरह क्या करता है? कार्य करता है भाई। सेंसर लेंस की सेंसर की तरह कार्य करता है, कैमरे की तरह कार्य करता है। जो हमारी आँख है कैमरे की तरह कार्य करती है। नेत्र की लगभग 2.5 सेमी व्यास का एक गोलाकार अंग है। नेत्र क्या है? 2.5 सेमी व्यास का एक गोलाकार अंग होता है। ये नेत्र की क्या हुई? भारी एक्सटर्नल संरचना के बारे में, यह नेत्र के बारे में जनरल जानकारी हो गई। अब देखो नेत्र के पार्ट हैं। तो नेत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट भाग आता है श्वेत पटल, इसके लेरिया। तो नेत्र के चारों ओर एक श्वेत सुरक्षा कवच बना होता है। नेत्र के चारों क्या होता है? श्वेत रंग का एक कवच बना होता है, जो अपारदर्शक होता है, जो अपारदर्शी होता है। जो देखो नेत्र की संरचना दिखाई गई है, आई एनाटॉमी दिखाई गई है, जिसमें देखो नीले रंग का जो पदार्थ है, देखो नीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है। साइड में जो नीले रंग की संरचना है चारों तरफ, ये है जो चारों तरफ संरचना है। ये क्या है? श्वेत पटल है। ये क्या है? श्वेत पटल है, इसके लेरिया है। ये क्या है? जो नीले रंग की संरचना दिखाई गई है, ये क्या है? यह पारदर्शक पदार्थ है, जो क्या करता है? नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी से क्या होती है? नेत्र की भारी आघातों से सुरक्षा होती है। तो नेत्र का सेकंड प्रमुख भाग कौन सा है? कॉर्निया। तो क्या है? कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है? नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में, श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा उभरा हुआ पारदर्शी भाग, थोड़ा पारदर्शी भाग उभरा हुआ, थोड़ा पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। देखो कॉर्निया, देखो देखो देखो, ये है नीले रंग की संरचना, क्या हो गई? कॉर्निया हो गई। क्या हो गई? नीले रंग की संरचना हो गई कॉर्निया। तो बीच में देखो ये उभरा हुआ भाग है, मैं ब्लैक रंग से क्या कर रहा हूँ इसको, देखो ये गोल गोरा बनाया है, ये क्या है? कॉर्निया हो गई। ये क्या है? कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होती है? कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली है। इससे जो वस्तु से जो प्रकाश आता है, वस्तु से परावर्तन के बाद जो प्रकाश आता है, वो कॉर्निया या झिल्ली से होकर आँख में प्रवेश करता है। ये क्या होती है? ये झिल्ली में संरचना होती है, पारदर्शी होती है, जो इसी झिल्ली से आँख में प्रकाश प्रवेश करता है। देखो नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है। प्रकाश किरणें इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। यह प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। झिल्ली क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। जो उभरा हुआ भाग है ये कॉर्निया कहलाता है। इसी भाग से होकर प्रकाश क्या होता है? आँख में प्रवेश करता है। प्रकाश क्या करता है? आँख में प्रवेश करता है। जो क्या है? ये देखो ये वाली सभी संरचना है, और इस सभी संरचना के बाद में क्या है? ब्लू रंग की संरचना है, वो आइरिस या परितारका कहलाती है। इसका नेक्स्ट तीसरा भाग है, इसका नेक्स्ट तीसरा भाग कहलाएगा आइरिस या परितारका। तो आइरिस या परितारका क्या होता है? तो आइरिस या परितारका कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी मांसपेशीय रेशों की संरचना होती है। जो कॉर्निया है परितारका है, परितारका या आइरिस मांसपेशीय या मांसपेशीय रेशों की संरचना होती है। क्या होती है? परितारका या आइरिस। जो कॉर्निया के पीछे होती है, कॉर्निया ये होगी सफेद रंग का उभरा हुआ भाग हो गया।
इस कॉर्निया के पीछे जो ब्लू रंग का भाग है कैसा है, जो ब्लू रंग का भाग है कैसा है, नीले रंग का भाग है, या ये क्या कहलाता है, आइरिस या परितारका कहलाता है। कॉर्निया पीछे एक पारदर्शी रेशों की संरचना है जिसके बीच में छेद होता है। इसका अधिकांश रंग काला होता है। यह पुतली एवं प्रकाश को नियंत्रित करता है। परितारका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। जो परितारका होती है वो पुतली के आकार को क्या करती है, कम ज़्यादा करती है। प्रकाश के हिसाब से पुतली के आकार को बढ़ाना या कम करना किसका कार्य है, आइरिस या परितारका का कार्य होता है। ये आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को भी नियंत्रित करती है। परितारका आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को भी क्या करती है, नियंत्रित करती है। इसका अगला भाग है पुतली। क्या है, अगला भाग है पुतली। देखो तो पुतली का क्या कार्य है, परितारका के बीच वाले छिद्र को पुतली कहते हैं। देखो परितारका के बीच में क्या होता है, छेद होता है, उस वाले छेद को कहते हैं पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली। यह तीव्र प्रकाश में छोटी एवं मंद प्रकाश में बड़ी हो जाती है। पुतली क्या होती है, प्रकाश तीव्र होगा तो क्या होगी, छोटी हो जाएगी। मंद प्रकाश में, कम प्रकाश में पुतली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाती है। यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को भी नियंत्रित करती है। पुतली ही नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को क्या करती है, नियंत्रित करती है। और पुतली को नियंत्रित कौन करता है, परितारका या आइरिस नियंत्रित करती है। यदि प्रकाश क्या होगा, यदि हमारी आंख में प्रकाश तीव्र प्रकाश या तेज प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, आंख छोटी होती है। आंख छोटी हो गई, छोटी होने के कारण पुतली का आकार छोटा होना। और यदि हम क्या है, कम या मंद प्रकाश में बाहर निकलते हैं, प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो क्या होती है, परितारका होती है, क्या करती है, पुतली के आकार को बढ़ा देती है, जिससे हमारी आंख का साइज भी क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जिससे आंख का साइज भी बड़ा हो जाता है। ये हो गए परितारका पुतली के कार्य। नेक्स्ट है कौन सा है, अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस या आई लेंस का आंख में क्या कार्य होता है। तो अभिनेत्र लेंस क्या करता है, अभिनेत्र लेंस कॉर्निया से अपवर्तित प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित करने के लिए मांसपेशियों के दबाव से इस लेंस की वक्रता त्रिज्या में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब छोटा, उल्टा एवं वास्तविक होता है। प्रतिबिंब कैसे होता है, जो अभिनेत्र लेंस से, आई लेंस से प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है, वस्तु छोटा, वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अभिनेत्र लेंस क्या करता है, जो कॉर्निया से प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा। आंख में प्रवेश करने के बाद क्या करता है, अभिनेत्र लेंस जो प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित एकत्रित करता है, एक जगह एकत्रित करता है। किस पर करता है, रेटिना पर। वहाँ पर क्या होता है, जैसे रेटिना फोकसित करेगा तो मांसपेशियों के दबाव से वक्रता त्रिज्या में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। किसकी में, अभिनेत्र लेंस की वक्र त्रिज्या में परिवर्तन होने के कारण प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा, उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसके कारण, वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन के कारण प्रतिबिंब छोटा, उल्टा एवं वास्तविक होता है। और अभिनेत्र लेंस जो कॉर्निया से जो प्रकाश किरणें कॉर्निया से प्रवेश करती हैं उनको रेटिना पर फोकसित करता है, रेटिना या दृष्टिपटल पर फोकसित करता है। अब देखो दृष्टिपटल क्या कार्य है, वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया एवं नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर, किससे, कॉर्निया एवं नेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होती हैं। रेटिना पर क्या होती हैं, एकत्रित होती हैं। और रेटिना में अनेक सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। रेटिना में क्या होती हैं, अनेक सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। ये सुग्राही कोशिकाएं प्रकाश मिलते ही सक्रिय हो जाती हैं। जैसे ही प्रकाश मिलेगा, इन कोशिकाओं के पास प्रकाश पहुंचेगा, ये सुग्राही कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं। और एक्टिव होने के तुरंत बाद ही विद्युत सिंगल या विद्युत संकेत क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। जो विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं, जो नाड़ी संवेदन के द्वारा मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं, मस्तिष्क को प्रेषित कर दिए जाते हैं। और मस्तिष्क इन सिग्नलों को पढ़कर इन सिग्नलों के माध्यम से जो वस्तु से क्या हुआ, देखो जो वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर क्या होता है, किसमें जाता है, रेटिना पर। रेटिना में क्या होती है, सुग्राही कोशिका होती हैं। सुग्राही कोशिकाएं क्या करती हैं, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करके क्या करती हैं, मस्तिष्क को सिग्नल भेजती हैं, प्रतिबिंब के, किसके, प्रतिबिंब का सिग्नल भेजती हैं। जो प्रतिबिंब क्या होता है, जो प्रतिबिंब किस पर, अभिनेत्र लेंस के द्वारा कैसा बना, छोटा बना, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बना, उसको क्या करता है, मस्तिष्क संयोजन के द्वारा, मस्तिष्क में कुछ संयोजन करता है, उसकी प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब की संरचना के में कुछ चेंजेस करके प्रतिबिंब को हमें सीधा दिखाता है, संयोजन करके हमें सीधा दिखाता है। और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो क्या बनता है, रेटिना पर ही बनता है। जो वस्तु से प्रकाश परावर्तित होने के बाद
आँख में प्रवेश करता है, जो आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। क्या करता है, दृष्टिपटल, रेटिना क्या करता है, वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा दिखाई देता है, जबकि नेत्र से अभिनेत्र आई लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा उल्टा, सीधा और वास्तविक बनता है, जबकि प्रतिबिंब मस्त दृष्टि रेटिना उस प्रतिबिंब को क्या करता है, सीधा दिखाता है। इसका नेक्स्ट भाग हो जाएगा, नेक्स्ट भाग है काचाभ द्रव्य। क्या है, काचाभ द्रव्य। देखो, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच एक पारदर्शक द्रव्य भरा होता है। कैसा था, पारदर्शक द्रव्य भरा होता है, जिसे काचाभ या ब्रटियस ह्यूमर कहते हैं। देखो, ये तो अभिनेत्र लेंस हो गया, ये अभिनेत्र लेंस, और ये हो गया रेटिना। इधर क्या हो गया, रेटिना के बीच में जो रंग भरा हुआ, ये कलर भर, ये पदार्थ है, पिंक कलर का पदार्थ है, ये क्या है, काचाभ द्रव्य है। क्या है, काचाभ द्रव्य होता है, पारदर्शी द्रव्य होता है। नेक्स्ट भाग है रक्त पटल या कोरोइड। नेत्र के श्वेत पटल के नीचे, रक्त के श्वेत पटल के नीचे रक्त है, रक्त पटल किसे कहते हैं, जो श्वेत पटल होती है, श्वेत पटल। देखो, श्वेत पटल कौन सी है, जो नीले रंग की संरचना है, नीले रंग की संरचना है, वो श्वेत पटल है। क्या है, संरचना क्या है, नीले रंग की संरचना है, वो तो है श्वेत पटल। श्वेत पटल के बीच में और लास्ट में जो ब्लू कलर की संरचना है, वो येलो कलर की संरचना है। जो येलो कलर का भाग है, येलो कलर है, वो क्या है, रेटिना है। ये क्या है, रेटिना है। जबकि बीच में जो लाल रंग की संरचना है, लाल रंग की संरचना ही रक्त पटल या कोरोइड कहलाती है। नेत्र के श्वेत पटल के नीचे झिल्लीनुमा संरचना होती है, जो रेटिना को ऑक्सीजन एवं पोषण प्रदान करती है। रेटिना क्या करती है, ऑक्सीजन भेजती है, पोषण प्रदान करती है, साथ ही आँख में आने वाले प्रकाश का अवशोषण करके भीतरी दीवारों को प्रकाश के परावर्तन से रोकती है। जो भीतरी दीवार होती हैं, इनको प्रकाश के परावर्तन से रोकती है। ये रक्त पटल के कार्य हो गए। ये हो गए आँख के या नेत्र के प्रमुख भाग। हेलो दोस्तों, वीडियो में अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।